नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 10 गणित मॉडल पेपर यूपी बोर्ड 2023। तो आ गया है आपके सामने क्लास 10 मैथ्स मॉडल पेपर यूपी बोर्ड 2023। यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आप 70 में 65 से लेकर 70 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, यूपी बोर्ड मॉडल पेपर 2023, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70। नोट: प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रारंभ में जो 15 मिनट मिलेगा उसमें आपको जो पेपर रहेगा उसको पढ़ना होगा। निर्देश: यह प्रश्न पत्र 2 खंडों और ब में विभाजित है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों और ब में विभाजित है। खंड अ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, यानी खंड अ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। उसके 4 उत्तर दिए रहेंगे, एक उत्तर सही होगा, जिसे आपको OMR शीट पर क्या करना होगा? कलर करना, गोला बनाना होगा, रंगना होगा जो सही होगा। खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। वर्णनात्मक मतलब उसको हल करना होगा आपको। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्न क्या है? अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है। कितने नंबर का प्रश्न है उसके सामने लिख दिया गया है। तो देखिए, खंड अ का पहला प्रश्न 1 नंबर का वह विकल्पी वाला है। HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है। LCM 306, 657 ज्ञात करना, यानी मौस दिया है। दोनों संख्याओं का मौस 9 दिया है और दोनों संख्याओं का आपको लॉस ज्ञात करना है। तो देखिए, इस प्रश्न को हल करते हैं। हम जानते हैं HCF गुणे LCM बराबर, यानी मौस गुणे लस बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो HCF यानी मौस 9 है, LCM आपको निकालना है और दोनों संख्याओं 306 गुणे 657 LCM बराबर हो गया 306 गुणे 657 और 9 का भाग दे देंगे। 9 से काटेंगे इसको तो 34 आएगा। 34 आएगा और 34 आएगा, फिर इसका गुणा कर देंगे 657 में। गुणा करेंगे तो आएगा 22,338। कौन सा विकल्प सही है? सी विकल्प सही है। सी विकल्प आपका सही है और OMR शीट में सी कलर कर देंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, दूसरा, संख्याओं 15, 18, 24 का लॉस LCM निकालना है। तो देखिए करेंगे क्या। दूसरा है गुणनखंड करते हैं। 15 का गुणनखंड होगा, LCM को हम 2 विधि से निकाल सकते हैं, एक तो गुणनखंड विधि और दूसरी भाग विधि। पहले गुणनखंड विधि देखते हैं। तो 15 का गुणनखंड होगा 3 गुणे 5। 18 का होगा 2 गुणे 3 गुणे 3 और 24 का होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 8, 8 3 के 24। और हमें LCM लॉस निकालना है। तो लॉस बराबर हो जाएगा 3, कॉमन तीनों कहाँ 3 3 3 है, तो 3 को हम ले लेंगे। अब देखेंगे 5 नहीं है, 5 को भी ले लेंगे। 5 ले लिया। 2 देखिए कहाँ यहाँ, इसके साथ यह कॉमन ले लेंगे तो 2 हो गया। फिर 3 है नहीं है, इस 3 को भी ले लीजिए। खत्म। अब फिर बचा क्या? 2 गुणे 2 बच गया। तो 2 गुणे 2, इसका गुणनफल जब आप करेंगे तो ये आएगा 360। ये तो हुआ गुणनखंड विधि। तो कौन सा उत्तर सही है? डी सही है। अब भाग विधि हम देख लेते हैं। 15, 18 और 24 2 से काटते हैं, नहीं कटेगा, 15 उतार देंगे, 9 होगा और ये होगा 12। फिर 2 से काटते हैं, ठीक, 2 से काटते हैं तो 15 होगा, 9 होगा, 6 होगा। फिर 2 से काटते हैं तो 15 कटेगा नहीं, उतार देंगे 9, ये 3 हो जाएगा। अब काटते हैं 3 से,
तो 5 और 3 1, फिर 3 से कटेगा, फिर क्या होगा आपका, ये नहीं कटेगा, उतार देंगे, ये कट जाएगा, फिर किससे काटेंगे, 5 से, 1 1 1। अब देख रहे हैं ये भी आ गया, लस 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, सारे 3 2 3 बार है, 2 बार है, 3 2 बार है, तो एक और यहाँ हो जाएगा। अब फिर इसी में गुणा कर देंगे, ये 5 का, देखिए 3 कै बार है, 2 बार, 2 बार यहाँ है, 2 1 बार, 2 बार, ये 3 बार है, और फिर 5 है ना, तो इसका गुणा करेंगे आप तो ये भी 360। तो चाहे गुणनखंड विधि या भाग विधि से आप निकाल सकते हैं, और डी उत्तर सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर जो आपके सामने है, लिखा है रेखाओं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा यदि, यानी कोई हल नहीं होगा, तो पहला कंडीशन है a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, तो यह क्या है, एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा, एक, केवल एक हल, तो ये सही नहीं है, कोई हल नहीं निकालना। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, तो यही सही है। हल कब नहीं होगा, जब ये कंडीशन होगी, ये स्थिति होगी, और ये है क्या, अपरिमित अनेक हल के लिए, ये कोई कंडीशन नहीं, तो सी उत्तर आपका सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा, समीकरण निकाय के एक्स प्लस 3y बराबर -3 एवं 12x प्लस के वाई बराबर -k के अनंत हल होंगे यदि k का मान है 6 ऋण 3 4 18। तो अनंत हल के लिए क्या कंडीशन होती है, अनंत हल के लिए कंडीशन होती है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अब देखिए यहाँ पर a1 का मान कितना है, a1 का मान देखिए यह है k बटे a2 का मान यहाँ पर 12 बराबर b1 3 और b2 का मान k हो गया। अब देखिए बराबर के दोनों तरफ है, तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं c1 ऋण 3 और c2 ये वाला, ये c1 ये c2 ऋण k। अब इसमें से इन दोनों को लेते हैं और हल करते हैं, तो इन दोनों को लेंगे, यदि k बटे 12 बराबर 3 बटे k स्क्वायर बराबर 36, के बराबर क्या होगा, प्लस माइनस 6, तो माइनस वाला तो उत्तर है नहीं इसमें, तो पहला सही है। कौन सा सही है, पहला सही है। अब देखिए इस कंडीशन को यदि हम 6 के की जगह क्या रख दें, 6 लिख दें, तो क्या सही है, बराबर आ रहा है तीनों, तो देखिए 6 यहाँ पर लिखे तो जांच कर लीजिए, 6 बटे 12 बराबर 3, ये के का मान 6 और ऋण 3 और के की जगह क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे, इसी में रख देंगे। तो देखिए क्या आ गया आपका, इसको सरल करेंगे तो ये आ जाएगा काटने पर 1/2 बराबर 1/2, ये ऋण ऋण कैंसिल 1/2, तीनों बराबर है ना, तो यही तीनों बराबर होगा। तब कब बराबर होगा, जब के का मान क्या होगा, 6 होगा। ये कंडीशन याद रखिएगा, अनंत हल के लिए यही कंडीशन होता है, और इसी पर अगर आप यदि आएगा प्रश्न तो हल करेंगे। अब आता है अगला प्रश्न जो आपके सामने है, द्विघात समीकरण का विविक्त कर, द्विघात समीकरण का विविक्त कर है, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 का विविक्त कर है। जानते हैं विविक्त कर डी से प्रदर्शित किया जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो यहाँ पर b का मान क्या है, b का मान है ऋण 6, इसी में रखते हैं आगे ऋण 6, चिन्ह सहित लेंगे, स्क्वायर 4, a का मान क्या है 3 है, और c का मान ये देखिए, e का मान और c 4, तो 6 6 के 36
और 4 तियाँ 12, 12 चौक 48 बराबर ऋण 12। कौन सा सही है उत्तर? पहला ही सही है। अब अगला चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये है, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस के मूल समान है तो k का मान है। यदि द्विघात समीकरण के मूल समान है तो k का मान क्या होगा? इसमें से k का मान क्या हो सकता है? यदि मूल क्या है? बराबर है। तो मूल बराबर होने के लिए क्या कंडीशन होती है? छठवां देखिए, मूल बराबर होने के लिए विविक्तर का मान जो होता है शून्य होता है, यानी इसका मान क्या होता है? शून्य। इसी प्रकार का प्रश्न है, b² माइनस 4ac बराबर 0। अब इसी में क्या करना होगा? इसी समीकरण में रख करके k का मान हमें निकालना होगा। तो देखिए b का मान क्या है? ऋण 6। b का मान ऋण 6 रख दीजिए। 4a का मान 3 है और c का मान k है बराबर 0। ये हो गया 36 ऋण 12 के बराबर 0, या ऋण 12 के बराबर क्या होगा? इधर आएगा ऋण 36, ऋण कैंसिल, k का भाग चला जाएगा 36 में, सॉरी 12 का भाग चला जाएगा, ऋण ऋण कैंसिल 12 बराबर 3। तो कौन सा उत्तर सही है? डी उत्तर आपका सही है। कौन सा सही है? डी उत्तर सही है। यानी k का मान यदि 3 होगा तो मूल क्या होंगे? समान होंगे, एक बराबर होंगे। तो इस बातों को याद रखिएगा। अब देखिए 7वां जो प्रश्न आपके सामने है, यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस p बराबर 0 का एक मूल ऋण 2 हो तो p का मान है। p का मान यानी द्विघात समीकरण का एक मूल का मतलब x का एक मान ऋण 2 है तो p का मान क्या होगा? तो ये भी प्रश्न आसान है। देखिए 7वां, इसमें रखेंगे x की जगह ऋण 2। तो देखिए यहाँ रखेंगे ऋण 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 ऋण p बराबर 0। ये हो गया 4, ऋण 4 हो जाएगा, ऋण p बराबर 0, ऋण कैंसिल ये और p बराबर 0, अर्थात p का मान क्या होगा? 0 होगा। तो कौन सा उत्तर सही है? इसका b सही है। इसका कौन सा उत्तर सही है? b सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। 8वां प्रश्न, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4 संबंधित 9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है 2 संबंधित 3, 4 संबंधित 9, 16 संबंधित 81, 81 संबंधित 16। कौन सा सही है? तो क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है, मान लीजिए पहला त्रिभुज आपका हम इससे दर्शाते हैं और दूसरे त्रिभुज को इससे दर्शाते हैं, तो ये क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। यानी इसकी भुजा मान लेते हैं AB है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, और इसकी भुजा क्या है? PQ है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ क्या दिया है? AB बटे PQ ऐसे लिख सकते हैं, और ये कितने भुजाओं का अनुपात क्या है? 4 बटे 9 है, तो ऐसे कर देंगे बराबर 16 बटे 81। यानी त्रिभुजों में जो क्षेत्र अनुपात होगा, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा ये होगा आपका 16 संबंधे 81। यानी त्रिभुज, पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल को इस संकेत से दर्शा दीजिए और दूसरे को इससे, और भुजा ऐसे लिख दीजिए। और देखिए आगे, या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, इसका वर्क कर दीजिए। आपको कौन सा उत्तर ये सही है? 9वां प्रश्न, त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेमी, AC बराबर 12 सेमी और BC बराबर 6 सेमी है, तब कोण B का मान है। पहले तो हम निकालते हैं AB बराबर 6√3 दिया है सेमी, इसका वर्क करते हैं। AB का स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा,
तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, और करनी में 3 है तो 3 हो जाएगा। क्या मिलेगा आपको 108। अब है AC बराबर 12 सेमी। AC का स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 144। अब देखिए BC का स्क्वायर, BC बराबर 6, BC का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 36। अब देखिए यदि दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी के बराबर, देखिए इनको जोड़ेंगे क्या मिलेगा आपको 144, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर 108 धन 36 बराबर 144, यानी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। अर्थात यह जो त्रिभुज होगा समकोण होगा। त्रिभुज कैसा होगा? समकोण होगा। तो B का मान क्या होगा 90 डिग्री। अब देखिए खींच कर देख लीजिए ना। अब देखिए मान लीजिए ये इस प्रकार का है, ए बी ऐसे कर दीजिए, और AC अधिक है, AC अधिक है तो इसका मतलब ये होगा, ये 12 होगा। ये क्या होगा AB 6√3 और BC C क्या है 6। अब इसके वर्ग का योग AC देख ही रहे हैं, इन दोनों के वर्गों का अंडर रूट है, सॉरी यह 6√3 है, तो इसका वर्ग इसका वर्ग इसके वर्ग के बराबर है। अर्थात यह कोण क्या होगा, ये B कोण क्या होगा 90। तो C सही उत्तर आपका है। कौन सा उत्तर सही है? C उत्तर सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न 10वें पर। 10वां प्रश्न, बिंदु 3, 4 की y अक्ष से दूरी होगी 1 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 7 इकाई। तो पहले बनाया जाए इसको। ये आपका क्या है x अक्ष, और ये क्या आपका है y अक्ष। ये क्या है मूल बिंदु x o x डैश y o y डैश। अब ये देखिए बिंदु प्रथम चतुर्थांश में x का मान 3 है, 3 यहाँ ले लेते हैं, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 यहाँ ले लेते हैं। तो जब यहाँ से मिलाएंगे डैश डैश करके तो ये बिंदु आपका यहाँ मिलेगा, यानी 3 4 ये बिंदु मिल गया। अब कह रहा है कि y अक्ष से दूरी, तो ये कितना 3 है और ये कितना है 4 है, तो इस बिंदु की y अक्ष से दूरी कितनी है 3, ये 3 तो ये भी 3, y अक्ष से दूरी कितनी है 3। तो कौन सा सही है आपका? ये B से 3 इकाई। अब देखिए अगला प्रश्न जो आपके सामने 11वां है, लिखा है बिंदुओं ऋण 2 6 और ऋण 2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। सब ऑब्जेक्टिव 1 नंबर के हैं। तो 11वां देखिए, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 बटे x2, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, यही होता है। तो x1 ऋण 2, x2 ऋण 2, ठीक, बटे 2 ये हो गया, कामा y1 6 और y2 10 बटे 2। अब देखिए ये आ जाएगा ऋण 2 सॉरी ऋण 2 है बटे 2, और ये क्या हो जाएगा आपका 16 बटे 2। अब देखिए ऋण 4 बटे क्या मिला आपको 2, और इसका भाग देंगे तो क्या 8 आ जाएगा। और फिर देखिए इसको सरल करेंगे ऋण 2 और 8, तो कौन सा उत्तर सही है? डी सही है, ये डी आपका सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। 12वां प्रश्न, tan 30 अंश कोशेक 60 अंश प्लस tan 60 अंश इंटू सेक 30 अंश का मान है। इसमें से कौन सा सही है? आपको विकल्प देना है, तो बिना हल के तो पता नहीं चलेगा। हल करते हैं और देखिए डायरेक्ट हल करते हैं। tan 30 का मान 1/√3 और कोशेक 60 का मान क्या होता है 2/√3 प्लस tan 60 का मान √3 और सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3।
अब देखिए इसका 2/√3 अंडर हर में 3 हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा, ये कट जाएगा, 2 बचेगा। अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो 6 होगा, क्या होगा, 6, 3 दूनी 6/3 बराबर क्या हो जाएगा, मिलेगा आपको 8/3 आपको मिलेगा। इसका अर्थ है कि पहला क्या है, सही है, पहला आंसर सही है आपका, ये पहला सही है, 8/3 ये सही है। अब चलते हैं 13वें पर। 13वां क्या है आपके सामने, यदि साइन ए बराबर 4/3 तो tan ए का मान है। ठीक, अब साइन ए बराबर दिया है 4/3, सॉरी साइन ए बराबर 4/5 दिया, सॉरी, और 4 यानी होता है लंब बटे कर्ण, यही होता है। तो बना लीजिए एक त्रिभुज, क्या कर लेंगे, एक त्रिभुज बनाइए, और ए यह बना लेते हैं, यहाँ ए बी और सी, क्योंकि कोण ये दिया है तो लंब यानी 4 ये होगा, कर्ण ये होगा, हमें आधार निकालना होगा ए बी, आधार निकालना होगा, तब tan ए का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। तो ए बी निकालना है, तो ए बी स्क्वायर, बी सी कितना है, बी सी 4 का स्क्वायर कर देंगे, और ए सी 5, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस 16 बराबर 25, यहाँ ए बी स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16, और इसमें से घटाएंगे तो ए बी स्क्वायर बराबर हमें कितना मिलेगा, 9, ए बी कितना मिलेगा, √3, ए बी क्या मिलेगा, √3, तो ये आ गया 3। अब हमें निकालना है tan ए का मान, तो tan ए क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार 4/3, लंब बटे आधार यानी पहला सही है, पहला क्या है, सही है। अब निकलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए 14वां प्रश्न, यदि tan थीटा बराबर a/b है तो b sin थीटा माइनस a cos थीटा अपान b sin थीटा प्लस a cos थीटा का मान होगा। 4 विकल्प दिए हैं, एक सही होगा। तो देखिए जब हमें दिया है tan थीटा बराबर a/b, तो हम लिखते हैं b sin थीटा माइनस a cos थीटा अपान b sin थीटा प्लस a cos थीटा। करिए क्या, यहाँ पर अंश और हर में cos थीटा का भाग दिया जाए, तो ये मिलेगा b sin थीटा बटे cos थीटा हो गया यहाँ पर। अब माइनस a cos थीटा का भाग देना है, cos थीटा का भाग हमें देना है, तो ये हो जाएगा नीचे भी cos थीटा। अब देखिए अंश में हमने कर दिया, हर में भी वही काम करना होगा, तो b sin थीटा बटे cos थीटा प्लस a cos थीटा बटे cos थीटा। अब देखिए क्या होगा, b इंटू ये sin थीटा बटे cos tan थीटा हो जाएगा, और यहाँ cos थीटा cos से कटेगा a मिलेगा, और यहाँ देखिए ये कितना होगा b tan थीटा, ये कट जाएगा, cos से a बचेगा। अब यहाँ हम tan थीटा का मान रखते हैं, तो b इंटू tan थीटा का मान है a/b और माइनस a, और यहाँ भी रखते हैं नीचे b इंटू a/tan थीटा का वैल्यू b और प्लस a। ध्यान दीजिए, अब ये जो होगा b से कटेगा a माइनस a आएगा b से कटेगा a प्लस a, ऊपर आ गया 0, नीचे आ गया 2a,
और शून्य में किसी संख्या का एक भाग देंगे सदैव शून्य होगा। तो इसका उत्तर कौन सा सही है? डी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न। 15वां प्रश्न ऑब्जेक्टिव ही है। एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेमी लंबी है। 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। घड़ी की मिनट की सुई 8 सेमी लंबी, 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो देखिए चित्र के माध्यम से हम बताते हैं इसका आंसर कौन है। पहले चित्र देख लीजिए, उसके बाद हल। ये मान लीजिए मिनट की सुई आपकी है, मिनट की सुई, और इसमें सेकंड की सुई और घंटे की सुई होती है। तो जो मिनट की सुई होती है वह 1 घंटे में यानी 60 मिनट में एक चक्कर लगाती है। और एक चक्कर में कितना कोण घूमती है? 360 डिग्री। 360 डिग्री। देखिए मिनट की जो सुई है 60 मिनट में एक चक्कर लगाती है, और एक चक्कर में कितना कोण घूमती है? 360 डिग्री। अब हम निकालेंगे 5 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो 5 मिनट में कितना कोण बनाती है सुई, उसके बाद तब इसका क्षेत्रफल की बात होगी। तो देखिए 60 मिनट में सुई द्वारा, वहीं मिनट की सुई द्वारा, 60 मिनट में सुई द्वारा बना कोण कितना है? 360 डिग्री। तो एक मिनट में कितना बनेगा? 360 डिग्री बटे 60 का भाग दे देंगे। और यदि हम 5 में निकालना है तो 5 में 1 का मालूम हो गया यहाँ पर, तो करेंगे क्या? इसी में गुणा कर देते हैं। पहले तो इसको सरल कर लीजिए, 0 0 से कट गया और बच्चा आपका 6 बचेगा। 6 डिग्री 6 लिख दीजिए। और 5 में हमें निकालना, तो 6 गुणे 5 यानी 30 डिग्री। कितना हो गया? 30 डिग्री। कहने का अर्थ है मिनट की जो सुई है 5 मिनट में कितना कोण घूमेगी? 30। कितना घूमेगी? 30 डिग्री। 30 डिग्री घूमेगी। अब इसी त्रिज्यखंड का हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना। तो देखिए क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है, क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, क्षेत्रफल का सूत्र बराबर होता है थीटा बटे 360 और गुणे पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र होता है। आर त्रिज्या है तो आर रहने देते हैं। थीटा का मान हमने कितना निकाला? 30 बटे 360 और गुणे पाई आर स्क्वायर। तो ये कट गया इससे, तो 30 से काटेंगे तो 1/12 आ जाएगा, और ये पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर बटे 12। कौन सा सही है? खोजिए यहाँ पर। बी सही है। तो आपका बी सही है। पूरा वीडियो देखिए। आगे चलते हैं। 16वां प्रश्न क्या है? 16वां प्रश्न, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेमी स्क्वायर है। उसके आधार का व्यास होगा 2 सेमी, 3 सेमी, 4 सेमी और 6 सेमी। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया है। लंबवृत्तीय बेलन है। क्या है? लंबवृत्तीय बेलन है। लंबवृत्तीय बेलन है। आधार का क्षेत्रफल, तो आधार कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। आधार वृत्त होता है। और इसका क्षेत्रफल क्या है? 9 पाई सेमी स्क्वायर। उसके आधार का व्यास निकालना, त्रिज्या नहीं निकालनी, व्यास निकालना, यानी पूरा ये निकालना। तो देखिए बेलन के आधार का क्षेत्रफल, यदि त्रिज्या मान लेते हैं आर है, त्रिज्या आर है तो पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक, आर सेमी मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या आर सेमी है। कितनी है? आर सेमी। तो हम लिख देंगे ऐसे, पाई आर स्क्वायर, सेमी स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर सेमी स्क्वायर।
अब लेकिन यही जो है प्रश्न में दिया है कि कितना है 9 पाई, अतः लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर बराबर 9 पाई। पाई पाई से कट गया, आर बराबर हो गया, आर स्क्वायर बराबर हो गया 9, वर्गमूल लेंगे प्लस माइनस 3। भाई ये हमें क्या लेना है, त्रिज्या लेनी, तो माइनस छोड़ देंगे, यानी त्रिज्या हमें क्या मिल गई, आर बराबर 3 सेमी। हमें व्यास निकालना है, क्या निकालना, व्यास। तो व्यास क्या होती है, त्रिज्या का दूना, 2 गुणे 3 बराबर 6 सेमी। कौन सा सही है, डी आपका सही है। अब चलते हैं 17वें प्रश्न पर। 17वां प्रश्न है, एक गोले की त्रिज्या r है और एक बेलन के आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई 2r है। गोले और बेलन के आयतन का अनुपात होगा। आयतन का अनुपात निकालना है। तो मानते हैं गोले की त्रिज्या r है, तो गोले का आयतन V1 मान लेते हैं। V1 गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, ये गोले का आयतन हो गया। अब हमें क्या निकालना है, बेलन का आयतन। तो बेलन का V2 मान लेते हैं, तो पाई आर स्क्वायर यच होता है। तो पाई आर आर है ऐसे रहने देंगे, यच की जगह क्या है 2r इंटू 2r, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर क्यू। अब इनका हमें अनुपात निकालना है, देखिए ठीक। तो V1/V2 4/3 पाई आर क्यू बटे, देखिए बराबर यहाँ है, ये लाइन जा रही, 2 पाई आर क्यू, क्या हुआ 4/3 बटे, ये तो इससे कट गया, पाई पाई से आर क्यू से 2, और 4/3 गुणे 2, ठीक, ऐसे होगा। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक करेंगे अब ऐसे कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो 2 से कट जाएगा तो 2/3। तो अनुपात क्या मिला हमें, V1 संबंधे V2 हमें मिल गया 2 संबंधे 3। कौन सा सही है, ये सी आपका सही है। अब निकलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए लिखा है, एक गोले का व्यास d है, उसका आयतन होगा, व्यास दिया है, व्यास दिया है d, त्रिज्या क्या होगी, व्यास की आधी d/2। अब गोले का उसका आयतन, गोले का आयतन निकालना है। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ पर 4/3 पाई आर की वैल्यू है d/2, ये हो गया आपका q। अब ये 4/3 पाई इस dq और dq और 2 का इस q है, तो 2 का q माने 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इससे काट दीजिए 2 आएगा, और 2 इससे काटेंगे 2 आएगा, 2 का इसमें गुणा करेंगे कितना 6, यानी पाई dq/6। कौन सा सही भाई, ये सही, देखिए यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, 1/6 पाई dq, पाई dq। तो कौन सा उत्तर सही है आपका, सी सही, 1/6 पाई dq। अब निकलते हैं 19वें, क्योंकि 20 ऑब्जेक्टिव हैं आते हैं, तो 19वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक होगा 25, 38, 19, 35। तो बहुलक हम जानते हैं, जो आंकड़ा अधिकतम बार आया, अधिक बार आया है, वही उसका बहुलक होता है। तो 19 देखिए कै बार है, यहाँ पर है 1 यानी 2 बार केवल है। 19 केवल कितनी बार है, 2 बार। 38 1 2 3, 1 2 3, यानी 38 आपका 3 बार है। 35 केवल 1 बार है, और कहीं है 35 नहीं है।
बचा 36, 36 भी एक बार है। 25 देखिए, 25 यहाँ केवल 2 बार है। तो सबसे अधिक जो इसमें सम्मिलित है 38, तो वही बहुलक होगा। तो उत्तर कौन सा सही है? ये बी सही है। तो बी कलर करिएगा आप। अब यहाँ पर अगला प्रश्न जो आपका आता है 20वां और अंतिम ऑब्जेक्टिव का, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। समांतर माध्य ये x बार से प्रदर्शित करते हैं। तो 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं, तो कौन कौन संख्या होगी? 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी और 10 होगी। क्या संख्या? 1 2 3 4 5। इन संख्याओं को दीजिए जोड़, 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10 और कितनी संख्या? 5 है। 5 का आप दीजिए भाग। अब देखिए यहाँ पर 2 4 6 6 6 12 12 8 20 और 20 10 30 बटे 5 बराबर 6। तो इसका उत्तर कौन सा सही है? ये सही है, ए सही है। 1 से 20 तक के धनात्मक जो समांतर माध्य होगा 6 होगा। अब चलते हैं हम वर्णात्मक प्रश्न की तरफ, यानी खंड ब की तरफ। खंड ब का पहला प्रश्न, 5 खंड कीजिए। इसमें 6 खंड हैं और 5 करना, ये 2 नंबर का है। सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या 2 नंबर का। ये देखिए के किस मान के निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं, ये भी 2 नंबर का। तो करिएगा अपने से बुक से। और ग द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 हो, ये 2 नंबर का। चित्र में ये दिया है, ये भी 2 नंबर का। याद रखिएगा 6 दिया है, 5 ही करना है। और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने से हल कर सकते हैं। ये आपका है, नहीं आएगा तो कमेंट्स करिएगा, दूसरा वीडियो बनाएंगे इनका। तो ये कितने प्रश्न हैं? पहले में 6, 5 करना है, 2 नंबर के। अब चलते हैं अगले पेज पर। खंड ब का दूसरा प्रश्न, 3 खंड कीजिए, यानी इसमें 4 खंड दिए हैं और 4 नंबर के होके। देखिए अब तो आप क और ख का स्क्रीनशॉट लीजिए, करिएगा अपने से। और 3 खंड करना है, 4 खंड। देखिए ग, ये आपके सामने ग और घ, स्क्रीनशॉट लेकर अपने से कर सकते हैं। प्रश्न आसान है, अच्छा है। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। ये आपके सामने आ गया तीसरा प्रश्न। और 3 खंड कीजिए, इसमें भी 4 खंड है, 3 खंड करना है। तो क और ख का स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिएगा कैसा प्रश्न है, करिएगा। अब चलते हैं अगले पेज पर। तीसरे प्रश्न का ग और घ 4 नंबर के हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कर सकते हैं अपने से। अब देखिए आ गया आपका प्रश्न 4, 8 नंबर का। 1 खंड कीजिए, या ठीक, या तो ये करिए या तो ये, एक ही खंड करना है। याद रखिएगा 8 नंबर के प्रश्न आएंगे, इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। अब देखिए 5वां, 1 खंड कीजिए, बड़ा सा प्रश्न है, 8 नंबर का है। एक ही करना, क करिएगा या अगला ख करिएगा। 5वां का ख, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो ये है आपके सामने 5वां का ख, 8 नंबर का है। नमस्कार।